गांव में पली बड़ी रीना की शादी शहर में रहने वाले सुमित से हो जाती है। रीना अपने पति सुमित और सास सरला के साथ खुशी खुशी रहती है। गरीबी में पली बड़ी रीना एक जुगाड़ू लड़की थी और हर काम में उसके जुगाड़ लगाने से उसकी सास बड़ी परेशान रहती थी। एक दिन सरला अपनी बहू रीना से कहती है, रीना बहू, देख तो मैं बाजार गई थी तो ये तकिए के नए कवर लाई हूँ। वो क्या है ना, पुराने वाले फट गए थे। जानती हूँ माँ जी, इसलिए तो मैंने पुराने सभी कवरों को जोड़कर एक नया कवर बना दिया। ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो जुगाड़ू है। वो हर चीज में कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेती है। अच्छा, अब इन नए कवर को अलमारी में रख दे, कोई मेहमान आएगा तब निकाल लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज सरला और सुमित डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। रीना गर्मा गर्म रोटी पकाकर उन्हें खिला रही होती है, लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाता है। रीना रोटी लेकर नहीं आती। तब सुमित उसे आवाज देते हुए कहता है, अरे रीना, कहाँ रह गई? जल्दी रोटी लाओ ना, मेरी रोटी खत्म हो गई है। उधर रसोई में रोटी पका रही रीना सोचती है, हे भगवान, इस गैस सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था क्या? उधर माँ जी और सुमित जी रोटी का वेट कर रहे हैं। अब यूँ आधे पेट उन्हें उठाना सही नहीं रहेगा। सोच रीना, सोच। इतना कहकर रीना छत पर रखी कुछ लकड़ियां ले आती है। फिर 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी सेकती है और फिर गर्मा गर्म रोटी पकाकर सबको खाने को देती है। फिर अगले दिन सुबह सरला अपनी बहू की मदद के लिए रसोई में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू बर्तन राख से धो रही होती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? राख से भला कौन बर्तन धुलता है? हाँ माँ जी, अभी देखिएगा सारे बर्तन कैसे चुटकियों में चमक जाएंगे। अरे हमारे गांव में साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन मांजते थे। बर्तन भी चमक जाते थे, साथ ही साबुन के पैसे भी बच जाते थे। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर एक बात बता तू, ये राख लाई कहाँ से? अब क्या बताऊं मैं आपको, कल रात को जब आप खाना खा रहे थे तो सिलेंडर खत्म हो गया था और खाने के बीच में आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं छत पर रखी लकड़ियां ले आई और चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए रोटी सेक दी। हे भगवान बहू, तुझे पता भी है लकड़ियां कितनी महंगी हैं? वो लकड़ियां तो मैंने लोहड़ी पर जलाने के लिए रखी थी और तूने उनसे चूल्हा जला दिया। अरे मेरी जुगाड़ू बहू, घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था तो उसे लगा लेती। ये कहकर सरला वहां से चली जाती है। फिर एक दिन सुमित को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है तो वो जल्दी में नाश्ता करता है। तभी पास में रखा पानी का गिलास उसके फोन पर गिर जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया? मेरे फ़ोन में पानी चला गया और अब यह 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो मीटिंग थी, साथ ही मुझे अपने क्लाइंट को कॉल भी करना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फ़ोन 1 दिन में ठीक कर दूंगी। तब तक आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों? तुम क्या 1 दिन में कोई जादू कर दोगी? अच्छा, मुझे देर हो रही है, फ़ोन दो, उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। सुमित के ऑफिस जाते ही रीना उसके फोन को चावल के डब्बे में डाल देती है। अगले दिन रीना सुमित को उसका फोन देती है तो वो जैसे ही फोन ऑन करता है तो वो पहले की तरह ही काम करना शुरू कर देता है। अरे वाह रीना, अब तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया इसे ठीक करने में? जी, आपके फ़ोन में पानी चला गया था, इसलिए मैंने चावल के डब्बे में रख के आपका फ़ोन सुखा दिया। माँ, देखा तुमने, रीना के जुगाड़ का कमाल है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन सरला मच्छरों को भगाने के लिए कछुआ छाप का धुआं सारे घर में कर देती है, जिससे सुमित का गला बंद हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। सुमित जी, आज संडे है, बताइए आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? सुमित कोई जवाब नहीं देता। कब से पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसके बाद सुमित उसे एक पेपर पर लिखकर देता है कि घर में माँ ने कछुआ छाप जलाई थी। मुझे उससे बहुत एलर्जी है, जिस वजह से मेरी आवाज बंद हो गई है और अब इसे खुलने में 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। क्या 3-4 दिन? आप देखिए आपका गला मैं 1 दिन में कैसे ठीक कर देती हूँ। रुकिए, मैं आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, उससे आप दिन में 2-3 बार पियेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये कहकर रीना किचन में काढ़ा बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ सरला को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी है। हे राम, आज मेरे बेटे को मेरी भूल की वजह से काढ़ा पीना पड़ेगा। वो किचन में जाती है और रीना से कहती है, अरे बहू, ये तू क्या कर रही है?
सुमित को जब तक डॉक्टर की दवाई दिलाकर नहीं लाएंगे वो ठीक नहीं होगा। तुम्हारा यह काढ़ा किसी काम का नहीं है। माँ जी, ये काढ़ा बहुत ही कमाल का है। आप बस मुझे 1 दिन का वक्त दो। अगर 1 दिन में इनकी आवाज़ वापस नहीं आती तो फिर हम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सरला के लाख समझाने के बावजूद भी रीना उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति को दिन में 2 से 3 बार काढ़ा बनाकर पिलाती है। अगली सुबह जब सुमित सोकर उठता है तो उसकी आवाज़ वापस आ चुकी होती है। अरे वाह, क्या कमाल है रीना तुम्हारे जुगाड़ में। इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता जितनी जल्दी इस काढ़े से हो गया। माँ, देखा तुमने रीना के जुगाड़ का कमाल है। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। तेरी आवाज़ तो पहले की तरह ही ठीक हो गई। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम आ ही गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो गया है। यह हमें हमेशा सही फल ही देता है। तो मान ही गए ना आप लोग मेरी जुगाड़ को कि ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा सही वक्त पर काम आता है। हाँ हाँ मेरी जुगाड़ू बहू, ये कहते ही सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं।